बिना किसान की इजाज़त लिए खेतों में वायर और खंभे लगाए अडानी कंपनी के लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं होता। धड़ल्ले से लगाए जा रहे हैं घोराड अभयारण्य में बिजली के तार। भारत में सारे कायदे सामान्य जनता के लिए है, पर अडानी को सब छूट। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं हो रहा। यह पूंजीपतियों की सरकार है, सामान्य लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। प्रशासन भी पूंजीपतियों के समर्थन में। नमस्कार, आवाज़ जनता की में समय दतेश भावसार। हमने आपकी अतीत की स्टोरियों में बताया है कि जो कायदा होता है, जो लॉ है, वो सिर्फ सामान्य लोगों के लिए ही होता है, वो किसानों के लिए ही होता है। लेकिन पूंजीपति है, उनके लिए कोई कायदा नहीं होता। कच्छ के अबड़ासा में हम आए हुए हैं। यहाँ पर ऐसा एक इश्यू बना है कि जो किसान है उसकी परमिशन के बिना ही, क्योंकि वो किसान बीमार है, इसलिए उसकी बिना परमिशन के ही कंपनी ने इस खेत में पूरे खंभे गाड़ दिए। अब खंभे निकालने से मना कर रही है। इस मामले में जो किसान है उसके रिलेटिव हमारे साथ है पुंसी भाई। पुंसी भाई, क्या पूरी मैटर है, ज़रा हमें बताइए। ये खेत किसका है? जी, मैं घर पे था तो मेरे चाचा का फ़ोन आया कि भाई हमारे खेत में जो गैर कायदेसर कोई हमारी बिना परमिशन के इलेक्ट्रिकल पोल जो पवन चक्की के वो डाले गए हैं। तो मैं बोला कोई एग्रीमेंट होगा, तो बोला कोई एग्रीमेंट नहीं है, बिना परमिशन के। और हम पिछले 5-6 महीने से बता रहे हैं कि भाई आप यहाँ से खंभे निकाल दो, हमारे खेत में कोई परमिशन भी नहीं लिया आपने, ऐसे लगा लिए। तो बोला निकाल रहे थे, 5-6 महीने निकाल दिए। अब यहाँ पे कल ये काम बंद करवाया इन्होंने, जो पवन चक्की का यहाँ पे रास्ता रोका था, तो इनको पुलिस ने आके धमकाया कि भाई खंभे यहाँ पे ही लगा रहेंगे, आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें, ये आपकी गलती है। कंपनी वालों ने जो कोटाया सर्वे नंबर 101 पैकी 1 में जो ये बिना कोई परमिशन के जो इलेक्ट्रिकल पोल लगाया हुआ है, उनकी कोई परमिशन नहीं ली, उनकी गलती नहीं है। गलती इनकी है कि इनको पता क्यों नहीं है। मतलब दर्शक मित्रों, यह देखिए कि हमने अतीत में भी बताया कि पुलिस का काम सरकारी गुंडों का ही होता है। यहाँ पर भी यही है कि किसान के खेत में खंभे डाल दिए गए। किसान जिसकी कंप्लेन पिछले 8 महीनों से कर रहा है कि आप खंभे निकाले, लेकिन खंभे नहीं निकाल रहे हैं। बावजूद इसके किसान के चाचा को धमकाया जा रहा है। पुंसी भाई, क्या यहाँ पर नुकसान हुआ? आग भी लगी हुई है सामने। यहाँ पे आग लगी हुई है। ये पूरे यहाँ पे जो थे पौधे वो थोड़े बहुत सूख गए आग की वजह से। और नारायण भाई है, उनके भाई जो मेरे वैसे ही तो चाचा ही हुए, दोनों रिलेटिव हुए। तो मैं थोड़े कायदे से वाकिफ़ हूँ, तो इन्होंने मुझे संपर्क साधा। तो बोला यार पुलिस हमें धमका रही है, उल्टा ना कि हमारी हेल्प कर रही है कि ये इलेक्ट्रिकल पोल बाहर। मतलब इस मामले में सारा का सारा गुनाह कंपनियों का है और किसानों को परेशान किया जा रहा है। उनकी ज़मीन एक तो ख़राब कर दी गई, उनकी परमिशन भी नहीं ली गई, क्योंकि रास्ता भी ये बता रहे हैं कि उन्हीं की ज़मीन में से निकाला हुआ है। तो क्या आपका सोचना है कि यह जो पुलिस है वो सिर्फ कंपनी वालों के ही सुनती है, किसानों से अन्याय करती है? बिल्कुल ये तो अन्याय ही हुआ, बिल्कुल। अब बताइए आप, इनको उल्टा इनका खेत है, इनको दोषी ठहरा रहे हैं। और जो बिना कोई परमिशन के जो पोल लगाया हुआ है वो तो भगवान है इनके, क्योंकि पैसे दे रहे हैं इन लोगों को। यही हमने हर जगह देखा है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। अडानी हो गया, सुज़लोन हो गया, जी हो गई, यह सारी कंपनियां हैं। यह ऊपर से अधिकारियों को खरीद लेते हैं और जो भी छोटे मोटे किसानों को प्रश्न होते हैं, किसानों को ही दबाया जाता है। पहले भी हमने देखा था कि एक किसान से ऐसे ही किया गया था, अंत में उनको मुआवजा दिया गया, लेकिन अंत में पुलिस किसानों के ऊपर ही केस करती है और किसानों को ही परेशान करती है। यह जो एरिया पूरा बना है, मांडवी और अबड़ासा का विस्तार है, यहाँ पर बिजली बनाने के लिए पंचक्कियाँ लगती हैं, लेकिन वह कंपनियों की इतनी दादागिरी होती है कि वो ना ही किसानों से बात करते हैं, किसानों के खेत उजाड़ दिए जाते हैं, ना ही उनसे कोई एग्रीमेंट करते हैं। हमने अतीत में भी एक स्टोरी में बताया था कि एग्रीमेंट का समय ख़त्म हो जाने के बाद भी किसानों की ज़मीनें यूज़ की जा रही हैं, उनकी ज़मीनों को ख़राब किया जा रहा है, लेकिन उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।
किसान अंत में जाएगा कहाँ जाएगा? पुलिस और प्रशासन से कंप्लेन करेगा। नारायण भाई ने एक बार पुलिस में कंप्लेन की थी, इसके बाद उल्टा नारायण भाई के ऊपर ही केस लगा दिया गया। वो गलत केस था या सही केस था वो अदालत डिसाइड करेगी, लेकिन पुलिस की भूमिका यहाँ पर यही होती है कि किसानों को परेशान करना, और सरकार की तरफ से सरकारी गुंडों की भूमिका में ही पुलिस हमेशा दिखाई देती है। आप भी अगर सोचिए यहाँ पर आपका खेत होता तो क्या आपके हालात होते? आपको ना ही कोई सुनेगा, ना ही बाबू सुनेगा, ना ही शासन सुनेगा, ना ही प्रशासन सुनेगा। अंत में क्या होगा? अंत में यही होगा कि आप अपने घर में दुबक के बैठ जाएंगे। यह जो पूंजीपति है, दन्ना सेठ हैं, उनकी ही पूरे देश में मनमानी चलती है। हमने कई जगह पर देखा है। मोटे मोटे तौर पर कच्छ में तो यही देखने को मिलता है कि यह जो पूंजीपति हैं वह प्रशासन को अपनी जेब में रख के घूमते हैं, इसलिए इनके खिलाफ कई शिकायतें होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। दर्शक मित्रों, आपको एक बात और भी बता दें कि यह जो विस्तार है वो इंडियन बस्टर्ड का सेंचुरी विस्तार है। सेंचुरी विस्तार में कहीं पर भी ओवरहेड वायर नहीं लगा सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। बावजूद इसके यह जो कंपनियां हैं वो हर जगह धड़ल्ले से वायर डाल रही हैं, और जो इंडियन बस्टर्ड है, जिसको स्थानिक भाषा में गोराड़ बोलते हैं, उनकी पूरी की पूरी जो प्रजाति है वो नष्ट होने की कगार पर है। नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण यही देखा गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी जिरह हुए उसमें भी यह देखा गया है कि वह पक्षी जो वायर है उससे टकराने से उसकी मृत्यु होती है। लेकिन किसानों के लिए यह कायदा है कि वह वायर नहीं डाल सकते, लेकिन यह बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए अलग कायदा है। हम यही कहते हैं कि भारत में सामान्य व्यक्ति के लिए एक कायदा है और पूंजीपतियों के लिए दूसरा कायदा है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार, आवाज़ जनता की मैं